हो गई बात। आपके सिवा अब हमारा आत्मस्मरण पर पूर्ण रूप से कभी आपके विरुद्ध कोई चेष्टा हो नहीं सकती, और अब हम अन्य कोई चेष्टा कर नहीं सकते। एक अनन्य निष्ठा, क्योंकि अब जिस समय जैसा अधिकारी, जिस समय जैसा प्रसंग, जिस समय जैसा सिद्धांत, वैसा वर्णन, तो तुम संशय में ना हो जाना, बहुत सावधान रहना। आपको सुनना है, चलना है अपनी ही पद्धति में। जो अपनी रसो उपासना पद्धति, चलना वहां है, यहां सब परोसा जाएगा। यहां शांत, दास, सख्य, वात्सल्य, कांता सब परोसा जाएगा। पर आपको चाहिए क्या? आप किस मार्ग के पथिक? कभी ना भूले तो शंका नहीं होगी। एक प्रसंग को दूसरे प्रसंग से जोड़े ना तो कभी संशय नहीं होगा। बाहरी अज्ञानी जीव यही करते हैं कि आपने उसमें ये बोला था, इसमें ये बोला था, तो उस समय अधिकारी इस बात का है, उस समय अधिकार उस बात का। सामने प्रसंग क्या चल रहा है, सिद्धांत क्या चल रहा है, प्रश्नकर्ता की स्थिति क्या है, बहुत प्रवीण होना चाहिए इस बात को समझने के लिए। और सबसे बड़ी प्रवीणता है कि हमको और कुछ समझने नहीं, हमको इतना समझना है जो आपने एकांत में हमें उपदेश किया है, बस उसी को हमें अपने जीवन में रमण करना है। ये हमारी दिनचर्या है, हम दिनचर्या में हैं, लेकिन हमारे हृदय की जो स्थिति है वो आपके द्वारा बताए हुए आराध्य देव के नाम मंत्र उपासना में, इसके अलावा और नहीं। शिष्य गुरु की सान्निधि भाव में अधिक से अधिक समझे। ध्यान दीजिए, गुरु की सानिध्य अवस्था भाव में अधिक से अधिक समझे, तभी काम बनेगा। जैसे एक उपासक ने प्रश्न किया कि गौशाला में जब करे तो इतने गुना इतने गुना, वो आखिरी में था कि गुरुदेव के सानिध्य में जब करे तो अनंत गुना फल मिलता है। तो वैसा कहाँ है कि हर समय गुरु बैठो, हम आपके सानिध्य में जब कर रहे हैं। गुरु के सानिध्य का तात्पर्य देखो, इसमें स्पष्ट बाबा कह रहे हैं कि गुरु के सानिध्य का अधिक से अधिक भाव में। आप नाम जपने के लिए बैठे तो पहले गुरु का ध्यान किया, गुरुदेव भगवान आकर हमारे मानस पटल में विराजमान, अब मंत्र चल रहा तो गुरु के सानिध्य में, पाठ में बैठे गुरु के सानिध्य में, प्रसाद पा रहे हैं तो गुरु के सानिध्य में, शयन कर रहे हैं तो गुरु के सानिध्य में, जगे तो गुरु के हमारी चेष्टाएं गुरु के सानिध्य में हो रही। हम कभी एक क्षण भी अपने गुरुदेव से अलग नहीं है। देखो जरा, रहते हैं हम गुरु सानिध्य में। सानिध्य का मतलब समझा जाता है प्रगट। प्रगट सानिध्य कितने मिनट का है, लेकिन आंतरिक सानिध्य हर सेकंड का है। आंतरिक सानिध्य बाबा आदेश कर रहे हैं, गुरु के सानिध्य का भाव के द्वारा अधिक से अधिक अनुभव करें कि हम गुरु के समीप, हमारे गुरुदेव देख रहे हैं, हमारे गुरुदेव हमारे पास हैं, हम गुरुदेव की आज्ञा में हैं, एक क्षण भी हम गुरुदेव से बिलग नहीं है। जब कोई उपासक गुरुदेव को आत्मसमर्पण करता है तो ये 16 अध्यात्म की बातें उसके हृदय में जागृत होने लगती हैं। जब कोई उपासक गुरुदेव को आत्मसमर्पण कर देता है तो ये 16 अध्यात्म की बातें उसमें जागृत हो जाती है, सीखना नहीं पड़ता। अगर ये नहीं है तो आपके आत्मसमर्पण में कमी है। आपका अपनापन गुरुदेव से अलग शरीर में, शरीर संबंधियों में कहीं है नहीं, स्वभाव में ही आ जाएगा। पहला ब्रह्मचर्य, भोग वासना का नाश अपने आप ही हो जाए। गृहस्थ में है तो अरुचि पूर्वक धर्म का पालन करने के लिए काम का सेवन, अरुचि पूर्वक। एक आंतरिक रहस्य है, यदि आपके अंदर भोग इच्छा नहीं है और आप गृहस्थ धर्म में हैं और ऐसी चेष्टा हुई है, वो अंदर कोई फर्क नहीं डाल पाएगी। जो कामनाएं बांध कर दुर्गति कराती हैं वो उस उपासक की नहीं हो पाएगी। जो गुरु चरणारविंद में आत्मसमर्पण किए हुए है, ये बड़ा सूक्ष्म विषय अध्यात्म का है। इच्छा का ना होना
और फिर कोई क्रिया होना तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कोई क्रिया नहीं हुई लेकिन इच्छा है, उसका प्रभाव पड़ेगा। क्रिया है धर्म पूर्वक हो रही काम की, पर कोई प्रभाव हृदय में नहीं पड़ेगा। यह आंतरिक अध्यात्म का सूत्र है। इच्छा ही बंधन कारक है। जो गुरुदेव का परब्रह्म भाव से आत्मसमर्पण करते हुए चलता है सतमार्ग में, तो पहला लक्षण जागृत होता है कि उसकी भोग वासना पर अंकुश हो जाता है। वो ब्रह्मचर्य पर ध्यान देने लगता है। ब्रह्मचर्य ये समस्त साधनों की नींव है। जिसका ब्रह्मचर्य ठीक नहीं, उसकी दिनचर्या तो एक जैसी बराबर चल ही नहीं सकती। पक्का 2-4 दिन की बात नहीं कहते। राइट टाइम पर बहुत काल तक जिसकी दिनचर्या ठीक चले, पक्का ब्रह्मचर्य ठीक है। नहीं, चल ही नहीं सकता वो। राइट टाइम पर उसकी दिनचर्या बहुत काल तक नहीं चल सकती जो ब्रह्मचारी नहीं। और वो गृहस्थ ब्रह्मचारी ही है जो संतानोत्पत्ति के लिए, केवल भगवत आज्ञा पालन करने के लिए, गृहस्थ धर्म का निर्वाह करने के लिए, वो धर्मयुक्त काम उसकी उपासना में बाधा नहीं पहुंचा सकता। पर व्यभिचार भावना, ये गुरु शरणागत होते ही पहला अंकुश इंद्रियों पर लगता है कि वो भोग वासनाओं से निवृत्त ब्रह्मचर्य। दूसरा अहिंसा, मन से, वाणी से, शरीर से वो किसी को दुख पहुंचे ऐसी चेष्टा नहीं करता। जो गुरु समर्पित होता है पहला ब्रह्मचर्य पर, बहुत अमृत है ये। अगर ये अमृत पी लिए तो भगवदामृत, प्रेमामृत, ज्ञानामृत अब कुछ दुर्लभ नहीं है। कोई भी हो, भगवद आश्रय लेकर, गुरु आश्रय लेकर इस अमृत का पान करो। बहुत कठिन है। खान पान, दृश्य, संग, बोलचाल, इनका बहुत प्रभाव पड़ता है आपके संयम पर। यदि आपका खान पान सही नहीं है, आपका देखना सही नहीं है, सुनना सही नहीं है, बोलना सही नहीं है, तो आपका ब्रह्मचर्य सही नहीं होगा। ब्रह्मचर्य को आप एक परम धन के रूप में देखिए तो आपके अंदर क्षोभ पैदा होने लगेगा। जिस खान पान संग से ब्रह्मचर्य नष्ट होता है उसके लिए वो बर्दाश्त नहीं होगा, नहीं बर्दाश्त होगा। आज हम ब्रह्मचर्य पर महत्व नहीं दे रहे, व्यभिचार पर महत्व दे रहे। किसी का संयोग ये ना हो, अगर आप ब्रह्मचर्य का महत्व नहीं दे रहे तो आप अपने हाथ से अपने आप को नष्ट करते रहेंगे। ये बहुत बड़ी वस्तु है, बहुत बड़ी वस्तु। बहुत जल्दी अध्यात्म में आपका प्रवेश हो जाएगा, बहुत आनंद प्राप्त हो जाएगा। हर रोग, हर प्रकृति के वार को सहने की सामर्थ्य ब्रह्मचारी में स्वयं जागृत हो जाती है। ब्रह्मचर्य का मतलब यह नहीं होता कि बहुत मोटा हो जाएगा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ब्रह्मचर्य अध्यात्म शक्ति को पुष्ट करती है। ब्रह्मचर्य हीनता में मोटा हो सकता है। ब्रह्मचर्य हीन हुआ तो चर्बी बढ़ सकती है, मोटापा बढ़ सकता है और स्थूलता आ सकती है। लेकिन राधे राधे प्यारे भक्तों, कैसे हैं आप सभी? तो कैसा लगा आपको आज का प्रेमानंद जी का प्रवचन? आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे ज़रूर लिखें।